अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 जुमादुल उखरा की तारीख शुरू हो चुकी है। 8 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है गुजरात की बिल्किस बानो मामले की मुकम्मल और तफसीली रिपोर्ट। ये जुल्म 2002 में हुआ था और आज इसके बारे में अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2024 में हुआ है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा, हर खातून काबिल एहतराम है, खा उसका मज़हब और बिरादरी कुछ भी हो। आगे कहा, क्या ख़वातीन की इज्जत लूटने वालों और कातिलों को रियायत दी जा सकती है? इन दो तबसरों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 कसूरवारों की रिहाई के फैसले को पलट दिया। अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन सब को दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करके रिहाई पाई थी जो गैर कानूनी थी। ध्यान रहे कि 21 जनवरी 2008 को CBI की अदालत ने बिल्किस बानो के मामले में 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 2018 में मुंबई हाई कोर्ट ने भी CBI फैसले को बरकरार रखा था। 11 में से एक राधेश्याम भगवान दास शाह ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर करके रिमिशन पॉलिसी के तहत सज़ा पूरी होने से पहले ही रिहाई की मांग की। जुलाई 2019 में गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहकर रिट खारिज कर दी कि सज़ा महाराष्ट्र में सुनाई गई है, इसलिए रिहाई की अपील भी वहीं करनी चाहिए। इसके बाद राधेश्याम ने महाराष्ट्र सरकार के पास रिहाई की दरख्वास्त की, जहां DGP और ट्रायल करने वाले जज ने मुखालफत की, निगेटिव रिपोर्ट पेश की। इसके बाद राधेश्याम ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला गुजरात का है, गुजरात सरकार फैसला करे क्योंकि जुर्म वहीं हुआ था। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को इन सब को रहा कर दिया। आपको पता ही है कैसे कैसे रहा हुए हैं और किस तरह चोरी छुपे रहा किया गया, वो सब आपके सामने है। आखिर में मैं बतलाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को धोखा क्यों कहा और कहाँ फ्रॉड हुआ है। पहले आप ये सुन लें कि इन मुजरिमों के नाम क्या हैं, इन जानियों के कातिलों के नाम क्या हैं। जसमत, गोविंदा, राजू, काका भाई, राधेश्याम, शैलेश भट्ट, प्रदीप, बिपिन चंद्र, केसर भाई, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, ये इन 11 मुजरिमों के नाम हैं। ध्यान रहे कि शुरू में ये मामला अहमदाबाद गुजरात में चल रहा था। बिल्किस बानो की गुजारिश पर इसको 2004 में मुंबई ट्रांसफ़र किया गया था। CBI की अदालत ने इन सब को वहीं यानी मुंबई में ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजरिमों ने अदालत के साथ भी धोखा किया है। धोखा क्या किया? इन मुजरिमों ने महाराष्ट्र सरकार के पास जाने के और वहाँ मामला रद्द होने की जो तफसील है, जो कुछ हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया, वहाँ छुपा कर रखा और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस धोखाधड़ी का ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और सख्त नोटिस लिया और कहा यह फ्रॉड था, ये धोखा हुआ था, इसलिए पहले वाला फैसला कर दिया गया था। अब कानून आगे क्या कहता है? नंबर 1, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं, रिपिटिशन, कि आप हमारी दरख्वास्त पर अज़-ए-सरनो गौर कर लें। नंबर 2, ये लोग जेल में जाकर कुछ वक्त गुजार कर फिर दोबारा महाराष्ट्र सरकार के पास जा सकते हैं और वहाँ भी कह सकते हैं कि हमें रिहाई दी जाए। बता दें, बिल्किस बानो उस वक्त जब ये जुल्म हुआ 2002 में 21 साल की थी, 5 महीने की हामिला थी। उस वक्त उसकी इज्जत लूटी गई और इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई। उसके ख़ानदान के 7 लोगों को कत्ल किया गया। ये 3 मार्च 2002 का मामला है। गुजरात के गांव चप्परवाड़ और गांव पिन्नी वेला के जंगलात में मामला हुआ है, जहां 20-30 के हुजूम ने लाठियों और तलवारों से इन पर हमला किया, उसकी इज्जत लूटी
और उसके ख़ानदान के 7 लोगों को कत्ल कर दिया। इनमें 3 साला बच्ची भी शामिल थी। बताया गया कि उस वक्त बिल्किस बानो बेहोश हो गई थी, जिसको बाद में अस्पताल लाया गया था। बहरहाल बता दें, गुजरात सरकार ने जब पिछले साल इन सब को रहा किया तो कई हिंदू तंजीमों ने इनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया, हार पहनाए। इस तरह के मामला सामने आए तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह गलत काम हो गया था। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर तय हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और इन 11 को सब के सब को दोबारा जेल जाना ही होगा।